दो आदमी एक दुकान पर गए और उन्होंने कहा मुझे मदरसा बनवाना है, मुझे 1000 की ज़रूरत है, लेकिन अगर तुमने मुझे 1000 रुपये दिए तो तुम्हारे सर पर 2 जूते भी मारूंगा। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूं आपके लिए नई नई कहानियां। तो अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की कहानी है कल, आज और कल। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया, जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार के थे, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं रहेगा? तीसरा सवाल, इन तीनों सवालों के उदाहरण देने भी होंगे। इन तीनों सवालों का जो सही जवाब देगा उसे भारी इनाम देंगे। ये ऐलान अकबर ने भरी दरबार में कहा। इनका जवाब सभी लोगों ने सोचना शुरू किया। किसी ने जवाब देना सही नहीं समझ पाया। इतने में किसी को भी इसकी चतुराई भले तीनों सवाल नहीं सूझा। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर के दौरे करना होगा, तभी आपके सवाल सही ढंग से हल कर पाएंगे। अकबर और बीरबल ने वेश बदलकर सूफिया को अकबर बनाकर बाहर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वो बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हम बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बना रहे हैं, तुम इसके लिए 1000 रुपये दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपये दे दो, तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे 1000 रुपये ले रहा हूँगा तब मैं तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर 1000 रुपये के पीछे एक जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया। वह बीरबल से बोला, दो हाथ हो जाएगा, समझ लेना। यहाँ से और दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होने पे हो गया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरे पैसे इसी नेक काम पे खर्च होंगे। ऐसा कहते ही दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करे। तभी बीरबल और अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकानदार से कुछ कहे बोले बिना वहां से निकल गए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। तभी बीरबल ने मौन तोड़ा। परवरदिगार, दुकानदार में जो भी हुआ वह उसका मतलब था। दुकानदार के पास आज पैसा है और पैसे की नेक कामों में लगाने की नीयत भी है, जो उसे आने वाले कल भविष्य में नाम देगी। इसका मतलब यह है कि आप अपने नेक कामों की वजह से जन्नत को पा सकते हैं। आपकी जगह जन्नत में होगी। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो आपके पास आज है वो कल भी आपके साथ रहेगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। वह चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा था। तभी बीरबल ने उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, हमें भी कुछ खाने को दे दो। भिखारी बरस पड़ा और भागो यहाँ से, जाने कहाँ से चले आते हैं मांगने को। तभी बीरबल ने बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर के खुश करना नहीं जानता है, इसलिए इसका यह मतलब है कि जो आज इसके पास है वो कल नहीं होगा। आपके दूसरे सवाल का भी जवाब मैंने दे दिया है। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल के पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे झट से हटाओ यहाँ से, मेरे सामने से इसे ले जाओ। ये मेरे लिए बेईमानी के पैसे हैं, इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं इसे नहीं लूंगा, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है कि यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे, जो इतना अच्छा जीवन आपको सौनो शौकत के साथ बिता रहे हैं। किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है। यदि अपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो यही कारण आपको सबसे मिसाल बनाता है। कुछ एक पल भी आप इनसे ना भटके, ये आपके पूर्ण जन्म को और भी अच्छा और सुंदर बना सकता है। यह सब कुछ कल
भी आपके पास नहीं होगा। इस लेकिन ना भूलें, यदि आपने अपनी राह भटक गए तो यह सब आपके साथ नष्ट हो जाएगा। आपके सवालों को बुद्धिमत्ता चतुराई से जवाब सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। तो समझ में आया दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? आपको अपने इसी जन्म में सारे कर्मों के हिसाब देने होंगे और हर कर्म के सवाल इसी जवाब में मिलेंगे। तो कृपया अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।